Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Barka Mirza and आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MCQs on international funding institutions, okay, which is for NABARD grade A and RBI grade B. ठीक है. So before we start, मेरा पहला question, how you all are doing? कैसे हैं आप सब? I hope everything is going great. सो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडीज़ को, ताकि जब भी हमारी लेक्चर्स होगी, वेन एवर वी विल हैव आवर लेक्चर्स यू विल गेट दी नोटिफिकेशन. ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें. एंड इफ़ यू वांट एनी डिटेल्स रिगार्डिंग नबार्ड ग्रेड ए प्रोडक्ट्स, नबार्ड के लिए जो प्रोडक्ट्स आपको कोई डिटेल्स चाहिए उसके लिए, या फिर आरबीआई के लिए कोई डिटेल्स चाहिए प्रोडक्ट को लेके, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, विजिट आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ओवर देयर. एंड आपको मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देती हूँ, दैट इज़ 7837773651. अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट्स तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी. ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. सो टुडे विल बी डीलिंग विद इंटरनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूशंस. वी विल डू सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंटरनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूशंस. ये बेसिकली क्या है? ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स है. डेवलपमेंट बैंक्स जो आपको फाइनेंस फैसिलिटीज़ देती है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ देती है टू दी मेंबर कंट्रीज़ ऑफ दी वर्ल्ड. तो चलिए हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे आज. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. फटाफट आपको आंसर्स देना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके. ओके, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, दैट इज WBG. वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है? वेदर ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD. बी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज IDA. सी जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, दैट इज GATT. या फिर डी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज MIGA, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा. चलिए देख लेते हैं. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्रेडिट फैसिलिटीज़, लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है टू दी लो या मिडिल डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बेसिकली टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड जनरेट प्रॉस्पेरिटी. Okay, so IBRD is a part of World Bank. Then second we have International Development Association, that is IDA. IDA भी एक international finance institution है जो कि loans provide कर दी है to the poorest countries in the world. सबसे गरीबी कंट्रीज़ को ये क्या करती है? लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है विद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ज़ीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट on a concessional basis. ठीक है, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. देन थर्ड वन वी हैव जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, दैट इज GATT. जनरल अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है बिटवीन दी मेंबर कंट्रीज, बिटवीन दी वेरियस कंट्रीज, जो कि मेन एम इसका क्या होता है? टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड मेन प्रमोशन रहता है टू रिड्यूस टेरिफ्स एंड कोटाज, है ना. तो दिस इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. एंड डी वी हैव मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. ये भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. बेसिकली ये गारंटी, क्रेडिट गारंटी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है टू दी इन्वेस्टर्स to protect their FDIs, foreign direct investment, against the political parties and non-commercial risk in developing countries. So GATT is not a part of World Bank Group. ओके, ये एक ऐसा फैमिली है जिसके अंदर 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है टू दी डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, द लार्जेस्ट एंड फेमस डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड.
और इसके 5 मेंबर्स कौन है? IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट इज एंड MIGA दैट इज मल्टीलैटरल डेवलप इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड लास्ट वन वी हैव ICSID that is International Center for Settlement of Investment Disputes. So these are the 5 members of World Bank Group. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्या करना है? स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है? चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आपको IDA के बारे में पूछा गया है। ओके, फर्स्ट statement is IDA aims to reduce poverty by providing loans to the world's poorest countries. Second one, we have IDA loans have a low to medium interest charge which depends from nation to nation. Which of the given statement is or are correct? A 1 only, 2, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के बारे में आपको पूछा गया है। Which of the following statement is or are correct? IDA एम, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक एसोसिएशन एक ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज को, टू रिड्यूस पॉवर्टी फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. So this statement is correct. And IDA loans have a low to medium, no, IDA loans provide करती है to the poorest country of the world with a low rate of interest or zero rate of interest पे. So the correct option is B, 2 only. Sorry, 1A, 1 only. Correct option is A, 1 only. Okay, IDA lends money on concessional terms, या फिर zero interest पे, या फिर no rate of interest, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. और इसका रिपेमेंट आप कब तक कर सकते हो? ओवर 25 to 40 ईयर्स तक. इट ऑल्सो ग्रांट्स क्रेडिट टू कंट्रीज एट रिस्क ऑफ डेप्ट डिस्ट्रेस. पता नहीं, कंट्रीज ने लोन तो दे दिया है, ठीक है, फाइनेंस फैसिलिटीज तो दे दिया, बट पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो ये एक रिस्क पे भी काम करती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following two pairs are referred to as Bretton Woods twins? इनमें से कौन सा ऐसा दो पेयर है जिसको हम बोलते हैं Bretton Woods twins? A, IMF that is International Monetary Fund and World Bank. B, WTO that is World Trade Organization and World Bank. C, WTO and IMF, या फिर D, United Nations and World Bank. Bretton Woods हम किसको कंपेयर किए, कौन से पेयर को बोलते हैं? We call Bretton Woods two pairs है IMF and World Bank, that is International Monetary Fund and World Bank, जिसको हम Bretton Woods twins बोलते हैं. Bretton Woods twins बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा यूनिफाइड, हम बोल सकते हैं यूनिफाइड रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज को डिफाइन करता है, जिसमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिसमें विच क्रिएट अ fixed exchange rate, which create a fixed international exchange rate, currency exchange rate, fixed international currency exchange rate. That means कि currencies की जो rates है, जो एक्सचेंज रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए. सो द टू पेयर्स को हम किसको बोलते हैं? IMF एंड वर्ल्ड बैंक. ओके, IMF आपको पता है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, सॉरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक. IBRD, जिसको हम बोलते हैं अब वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक क्या है? ये भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि जो मिडिल इनकम ग्रुप्स, जो कंट्रीज हैं, उनको ये लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, बेसिकली फॉर परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स, है कि नहीं. एंड इंटरनेशनली मॉनिटरी फंड, इसका मेन एम क्या है? टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनिटरी कॉर्पोरेशन, मॉनिटरी कोऑपरेशन among the member countries,
टू स्टेबलाइज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये करती हैं, देन रिड्यूस पॉवर्टी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ IMF. ठीक है. सो these both were established with different mandates as a result of Bretton Woods Conference in 1944. बेसिकली ये क्या है, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ IMF? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो कि फंक्शन नहीं है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का? One we have promote international monetary cooperation. Second one we have promote economic development and structural reforms in developing countries. And third one we have promote exchange stability among its members. Select the correct code. A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, या फिर D 1, 2 and 3. IMF International Monetary Fund. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि उसका फंक्शन नहीं है? हमने जैसे पढ़ा कि IMF क्या है, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है. मेन एम क्या है? टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज. ठीक है. टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन. फर्स्ट वन इज करेक्ट. सेकेंड वन वी हैव प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन दी डेवलपिंग कंट्रीज. ये IMF की फंक्शन नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की फंक्शन है. प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ इन द कंट्री, है ना. तो प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन डेवलपिंग कंट्री इज द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक. इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ IMF. एंड थर्ड वन वी हैव प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी अमंग इट्स मेंबर्स. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो है वो फंक्शन है IMF की. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 3, C only. Promote economic development and structural reforms in the developing countries is an operation of World Bank. It is not an operation of IMF. Okay? सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़े. ठीक है. चलिए. Consider the following statement with reference to Asian Development Bank, ADB. आपको ADB के बारे में पूछा गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में. चलिए स्टेटमेंट्स देख लेते हैं हम. फर्स्ट वन वी हैव द हेडक्वार्टर्स ऑफ ADB इज इन शंघाई. देन सेकेंड वन वी हैव इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ADB इन 1966. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2. ADB क्या है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए देख लेते हैं. ADB क्या है? एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है कि नहीं? रीजनल डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, नॉट इन शंघाई. एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में नहीं है. इट्स इन मनीला, फिलीपींस. ठीक है. एंड इंडिया वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, यस, इन 1966. ये सही करेक्ट ऑप्शन है. इन 19 December 1966 India was a founder member of Asian Development Banks. Okay, so the correct option is B 2 only. See, Asian Development Bank is an international finance institution whose main mission क्या है? To help the developing member countries. क्यों? पॉवर्टी को कम करना है, रिड्यूस करना है, एंड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज. पॉवर्टी, गरीबी को कम करना है. तो ये क्या करती है? फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू दोज मेंबर कंट्रीज. स्टैब्लिश्ड कब हुई थी? इन 1966 में. हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस. मेन स्ट्रैटेजीज की क्या थी जो कि अडॉप्ट हुई थी? ये स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क अडॉप्ट हुई थी इन 2008. ADB बैंक विल फॉलो 3 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजिक एजेंडाज: इंक्लूसिव ग्रोथ रेट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन. Education, employment, standard of living, poverty reduction. So these are the main function of ADB. इसके लिए क्या ये फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. NDB
is established by, that is new development bank is established by A Asian nations, B BRICS, C G7 nation या फिर D United Nation. NDB new development banks. Asian, that is Association of Southeast Asian Nation, है ना, Association of Southeast एशियन नेशन. ब्रिक्स क्या हो गया हमारा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका नेशंस. G7 नेशन हमारा हो गया जर्मनी, कनाडा, इटाली, जापान, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड D यूनाइटेड नेशंस. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एस्टैब्लिश्ड बाय विच नेशंस? The correct option is B, BRICS. New Development Bank is established by BRICS, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa nations. Okay, main aim क्या है? That is non-interference, equality and mutual cooperation among the member nations, member countries में. Okay. NDB is established by the BRICS state, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa. According to the agreement, the bank shall support both public or private projects through loans, guarantees, equity participation and other financial instruments. So these are the functions of NDB, New Development Banks. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है. 1 minute. Okay. चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है. द फर्स्ट वन वी हैव, TRIPS is an international agreement administered by the World Trade Organization. And second one we have, it was negotiated at the end of the Uruguay round at the General Agreement on Tariffs and Trade, that is GATT, in 1994. Which of the given statement is or are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2. TRIPS, that is agreement on trade related aspects of intellectual property. ये क्या है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि एडमिनिस्टर्ड अंडर वर्ल्ड बैंक है. या फिर सेकेंड, इट वॉज अरेंज्ड एट द एंड ऑफ द उरुग्वे राउंड ऑफ गैट इन 1994. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए मैं बता दूं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ 1 and 2. बोथ. ट्रिप्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए है, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज अरेंज्ड एट द end of the Uruguay round of General Agreement on Trade and Tariff. Uruguay round क्या है? ये 8th round of multilateral trade negotiations. The 8th round of multilateral trade negotiations. ठीक है, जो ट्रेडिंग वर्क होती है, प्रमोशन ऑफ ट्रेडिंग वर्क, इंटरनेशनल, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेडिंग वर्क by reducing the tariffs and quotas. ठीक है, the agreement on trade related aspects of intellectual property is an international agreement जो कि administered है under World Trade Organization. ठीक है, and it was negotiated at the end of Uruguay round. ये उरुग्वे राउंड जो द 8th राउंड ऑफ मल्टीलैटरल जो कि 3 से ज़्यादा पार्टी से के बीच में जो डिसाइड किया जाता है, जो बिजनेस के बारे में, ट्रेड के बारे में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि हुआ था इन 1994 में. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वन इज इंपॉर्टेंट. ऐसे तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट फिर भी चलिए. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? ऑप्शंस आर AFDB, that is African Development Bank. Second one we have AG, that is Australia Group. Third one we have CERN, that is European
ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सेलेक्ट द करेक्ट कोड, A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, या फिर D 1 2 and 3 all. India is a member of which of the following organizations? चलिए हम देख लेते हैं. AFDB, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, ये भी क्या है, एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है. डेवलपमेंट बैंक है, ये एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ AFDB इन 1982. कब से हुई है? इन 1982 से. Then AG, Australian group, India is a member of Australian group also, and India is 43rd member of AG, Australian group. ठीक है, इन ये कब डिसाइड किया गया था? इन जनवरी 19 2018 में. ओके, सो ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसका मानना है कि जो भी डेवलपमेंट्स हुई है हमारे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स में, उसमें एक्सपोर्ट्स का कोई हाथ नहीं है. ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स का कोई इसमें डेवलपमेंट नहीं दिखा गया है थ्रू एक्सपोर्ट से. देन थर्ड वन वी हैव CER and CERN, दैट इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च. सो इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इनका मेन एम क्या था कि इसको ऑपरेट करना था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेबोरेटरी. ठीक है, इन जिनीवा स्विट्जरलैंड में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D 1 2 and 3 all. Okay, India joined the Australia group in January 2018 and India is an associate member of SON. Okay, so दो तीनों ऑप्शंस करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट वन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, किसके बारे में आपको पूछा गया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में. ऑप्शंस आर, इट इज द यूएन्स यूनाइटेड नेशंस मेन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड वन वी हैव द कोर्ट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस एंड इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट नेशंस. एंड थर्ड वन वी हैव द कोर्ट कैन ओनली हियर अ डिस्प्यूट व्हेन रिक्वेस्टेड टू डू सो बाय ऑल द कंसर्न्ड नेशंस. सेलेक्ट द करेक्ट कोड. Options are A 1 only, B 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, या फिर D 1 2 and 3. क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? चलिए देख लेते हैं. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द यूएन्स मेन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन. ये यूनाइटेड नेशन का मेन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है. Then second one we have the court settles legal disputes. Court legal dispute तो settle करती है but between nations only, not with individuals of different nations. So this statement is incorrect. ये डिस्प्यूट सेटल करती है, जो आर्ग्यूमेंट होता है बिटवीन नेशंस, जो भी बिजनेस को लेके, ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, ट्रेडिंग वर्क को लेके जो भी डिस्प्यूट्स होती है फाइनेंस को लेके, तो ये डिस्प्यूट को सेटल करती है बट बिटवीन द नेशंस, नॉट द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट नेशंस. एंड थर्ड वन वी हैव द कोर्ट कैन ओनली हेयर अ डिस्प्यूट व्हेन रिक्वेस्टेड टू डू सो बाय ऑल द कंसर्न नेशन. नो, बाय और नॉट ऑल द कंसर्न नेशन, बाय डिफरेंट वन स्टेट और डिफरेंट स्टेट, वाई वन और मोर देन वन स्टेट. तो ये उसी टाइम पे ये डिस्प्यूट को सॉल्व करती हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A 1 only. Okay, C, the court settles legal disputes between nations only and not between individuals in accordance with international law के हिसाब से, international rules and regulations के हिसाब से ये nations के बीच between जो disputes होता है उसको solve करती है. If a country does not wish to take part in a proceeding, it does not have to do so unless required by special treaty provisions. अगर कोई कंट्री चाहे तो पार्टिसिपेट हो सकती है, अगर नहीं चाह रहे कि कोई डिस्प्यूट सॉल्व हो किसी को लेके तो वो नहीं कर सकते, कोई दबाव नहीं है किसी पे. देन थर्ड वन वी हैव वंस अ कंट्री एक्सेप्ट्स द कोर्ट्स ज्यूरिडिक्शन. अगर किसी नेशन या कोई कंट्री अगर डिस्प्यूट्स सॉल्यूट करने आ रही है तो कोर्ट्स के रूल्स रेगुलेशंस जो डिसाइड किया गया है बाय कोर्ट को, उसको वो फॉलो करना है, कोर्ट के डिसीजन को.
एंड लास्ट वन वी हैव द कोर्ट कैन ओनली हेयर ए डिस्प्यूट व्हेन रिक्वेस्टेड टू डू सो. जब कोई नेशन, जब कोई कंट्री या स्टेट जब रिक्वेस्ट करती है जुरिस्डिक्शन को कि हाँ मैटर सॉल्व हो, तो ही वो सॉल्व करती है. टू डू बाई वन और मोर स्टेट्स, not by concerned nations. It cannot deal with a dispute of its own concerned nations. Okay? चलिए next question. Which of the following organizations bring out the publications known as World Economic Outlook? ठीक है, आपको पूछा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में. इसका पब्लिकेशन कौन करता है? ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF. बी, वी हैव यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. सी, वी हैव द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. या फिर डी, द वर्ल्ड बैंक. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? चलिए देख लेते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज IMF, that is International Monetary Fund, is the organization which bring out the publication known as World Economic Outlook. World Economic Outlook basically क्या है? ये एक रिपोर्ट है जो कि प्रोवाइड करती है या एनालिसिस देती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, कि अलग अलग कंट्री मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, उसकी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस कैसे चल रहे हैं. So that is, it is done mainly by the International Monetary Fund, that is World Economic Outlook. ये एक रिपोर्ट या एनालिसिस हम बोल सकते हैं. ठीक है, इट इज बेसिकली डन बाय IMF, पब्लिश ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार होता है, बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर. दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. ठीक है, चलिए. विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सार्क? सार्क आपको पता है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ठीक है, which of the following is not true about SAARC? A, currently there are 8 members of SAARC. B, it was established in Bangladesh in 1964. Third, C, we have its first meeting was held in Dhaka. D, it aims to promote mutual cooperation among members in South Asia. Which of the following statement is or are correct? क्या होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट? चलिए देख लेते हैं. करेंटली देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ सार्क. सार्क के 8 मेंबर्स हैं. कौन कौन हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, देन भूटान, India, Maldives, Pakistan, Sri Lanka. So these are the members of SAARC. So this statement is correct. Then it was established in Bangladesh. Bangladesh में तो established हुई है, but not in 1964. It was established in Bangladesh in 8 December 1985. कब established हुई थी? 8 December 1985. Its first meeting was held in Dhaka. ये सही है. एंड मेन एम क्या है? प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इज बी. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 8 December 1985. सी. कब स्टैब्लिश्ड हुई थी सार्क? 8 December 1985 में. मेन एम क्या है? रीजनल कोऑपरेशन, intergovernmental organization and geopolitical union of states in South Asia. Member countries Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. ठीक है, एक गवर्नमेंट मिलके नहीं चलाती, ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इशूज द स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR in the following? Options are A, World Bank, B, World Trade Organization, C, Asian Development Bank या फिर D, International Monetary Fund. कौन इशू करता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स? व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स? वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स, है ना. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व
असेट्स, है ना, या फिर इशू ऑफ पेपर करेंसीज। तो इसको कौन इशू करता है? ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको इशू करता है। दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व असेट्स भी बोलते हैं, या फिर इशू ऑफ पेपर करेंसीज। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इशूज पेपर करेंसीज और एसडीआर, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स टू इट्स मेंबर कंट्रीज फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following countries is the largest member of the International Monetary Fund? ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट, सबसे बड़ा मेंबर है ऑफ IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? ए टुवालू, बी ईरान, सी सर्बिया, या फिर डी नौरू? लार्जेस्ट मेंबर ऑफ IMF क्या होगा? टुवालू, ईरान, सर्बिया, या फिर नौरू? जी हाँ, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, लार्जेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज नौरू। ओके, नौरू हैज बिकम 189th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि इन अप्रैल 2016 में हुई थी। नौरू 189th मेंबर थी IMF की। एंड अभी क्या है, कितने मेंबर्स हैं? 190 कंट्रीज है अंडर IMF, मेंबर कंट्रीज है अंडर IMF। तो 190 मेंबर कौन है? प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा, प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा। ठीक है, द 190th कंट्री वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल कॉपरेशन। मैंने जैसे आपको बताया था, IMF क्या है? IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड करती है। मेन एम क्या है? फॉस्टर ग्लोबल। हेल्प कैसे करती है? मॉनेटरी कॉपरेशन से। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोट करती है, एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करती है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है हर एक मेंबर कंट्री में, पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहती है अराउंड दी होल वर्ल्ड, दैट इज IMF। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद डंकल प्रपोजल? व्हाट इज डंकल प्रपोजल? और ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि एसोसिएटेड है विद डंकल प्रपोजल? Options are A World Bank, B International Monetary Fund, C World Trade Organization, या फिर D United Nation Organization। डंकल प्रपोजल से कौन डील करती है? चलिए मैं बता दूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एसोसिएटेड है विद डंकल प्रपोजल। डंकल प्रपोजल बेसिकली क्या है? बेसिकली ये डिस्ट्रक्शन है फॉर दी एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चरलिस्ट लोग के लिए, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो कि वर्क करते हैं अंडर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर। ठीक है, दिस इज फॉर डंकल, दिस इज डंकल प्रपोजल। डंकल बेसिकली, डंकल प्रपोजल क्या है? ये प्रपोजल जो कि बेसिकली एक्सेप्ट कर दिया गया था एंड बोला गया था इट इज एक्सेप्ट, द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड एंड बिकेम द फाउंडेशन ऑफ WTO। ओके, डंकल प्रपोजल, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया था। ये बेसिकली किसके लिए? मेन डिसएडवांटेज है बेसिकली फॉर दी एग्रीकल्चरल के लिए एंड दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि वर्कआउट करती है अंडर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी? ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि पार्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का? A IBRD, B WTO, C IDA and D IFC। Which of the following institution is not a part of World Bank community?
ये क्या है, वर्ल्ड बैंक एक लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि नहीं? वर्ल्ड बैंक क्या है, एक लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू दी डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है कि नहीं? सो द institution which is not a part of World Bank community is WTO, World Trade Organization is not a part of World Bank community. ठीक है, इसके अंडर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? IBRD जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, then IFC International Finance Corporation, then MIGA that is Multilateral Investment Guarantee Agency, and last we have ICSID, the International Center for Settlement of Investment Dispute. Okay, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इस क्वेश्चन में वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी. बस मेन क्या था, मेन ऑप्शंस में ऊपर नीचे किया गया था, है ना? आपको याद होगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन. गोल्ड ट्रेंच और रिजर्व ट्रेंच रेफर्स टू. गोल्ड ट्रेंच या रिवर्स ट्रेंच हम किसको बोलते हैं? A loan system of the World Bank, B one of the operation of a central bank, C a credit system granted by WTO to its members, या फिर D a credit system granted by IMF to its members. गोल्ड ट्रेंच वो ये वर्ड कहाँ पे यूज होता है, किसको हम बोलते हैं गोल्ड ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच? ये एक लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक? नो, इट इज़ नॉट अ लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक. ये एक ऑपरेशन है ऑफ सेंट्रल बैंक? नहीं. क्रेडिट सिस्टम तो है बट ग्रांटेड बाय WTO टू इट्स मेंबर्स? नहीं. क्रेडिट सिस्टम तो है बट ग्रांटेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू इट्स मेंबर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, बेसिकली ये क्या है, मेंबर कंट्रीज को ये कोटा फैसिलिटी मिलता है जिसमें जो कोटा फैसिलिटीज में 25% शुड बी पेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी और गोल्ड, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व ट्रेंच और गोल्ड ट्रेंच. सो इट इज़ अ क्रेडिट सिस्टम ऑफ IMF टू इट्स मेंबर्स कंट्री इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और फॉरेन करेंसी. दैट इज रिजर्व ट्रेंच और गोल्ड ट्रेंच. ओके, सो आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है. आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, ज़रूर अच्छा लगेगा. अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. जब भी हमारी लेक्चर होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो थैंक यू फॉर द डे एंड हम मिलते हैं ऑन संडे. ओके, तो थैंक यू एवरीवन. कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी. ऐसे हमारा आज कभी लाइव क्लास नहीं जा रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से हम संडे को पक्का मिलेंगे लाइव ठीक 9:30 बजे. ओके, सो बाय ऑल ऑफ यू.